नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। आज वाले इस सेशन में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस, जो कि वीडियो के साथ साथ यूपीएसआई के साथ साथ यूपीपी और जो पेट होने वाली है, ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे एंट्रेंस में वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिकॉल किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो वह रेखांश बताना है जिस पे भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा को हम लोग भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बनता है बी। ऐसे ही 50 क्वेश्चंस होंगे तो उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। साथ ही साथ पेन पेपर आप उठा के बैठिएगा, कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं उसकी सही जांच आप कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरण है वो सदैव श्रीनगर को नहीं मिल पाएगी। राइट आंसर बनता है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरी अक्षांश पे स्थित होने वाला शहर है पटना, बिहार की राजधानी पटना। वर्तमान सीएम कौन है? तो नीतीश बाबू, ठीक है, नीतीश कुमार। वर्तमान में सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के दक्षिणी छोर यानी जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। इंदिरा पॉइंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। राइट आंसर बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ट्रैंगुप्त दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ट्रैंगुप्त दर्रा जो है वो भारत को किसके साथ जोड़ता भैया? तो म्यांमार के साथ भारत का सीमा साझा करता है ट्रैंगुप्त दर्रा, ठीक है, ट्रैंगुप्त पास। राइट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप को हम लोग पहले गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। राइट आंसर बनता है डी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर बनता है ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? वह जिला कौन सा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो करीमगंज जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। राइट आंसर बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादरों का सर्वाधिक संभवतः कारण हो सकता है? 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, विरल वर्षा, आकस्मिक उच्चताप, ढीली बलुआ मृदा के साथ साथ विरल वनस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है भैया? तो विरल वर्षा, ये हमें नहीं लग रहा होगा, बाकी राजस्थान है तो आकस्मिक उच्च तापता वाली वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। ढीली बलुआ मृदा के साथ साथ विरल वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भाभा का जो सेंटर है वो मुंबई में स्थित है, मुंबई। राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर सही है, तो उसको बताना है कि पर्वत का कौन सा क्रम है जो सही है।
तो सबसे पहले डोडा बेटा आएगा, फिर विंध्याचल आएगा, उसके बाद धौलागिर आएगा, देन कैलाश आएगा। तो कैलाश लास्ट में हो जाएगा, धौलागिर सेकंड पे रहेगा, विंध्याचल फिर डोडा बेटा। इसका राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से नहीं लगाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर बन जाएगा नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम से बिल्कुल नहीं लगती, ध्यान रखना है। 7 बहनों का क्षेत्र यही है, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे ऊपर वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश को नहीं स्पर्श करता है मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देहरादून उत्तर प्रदेश पहला ही गलत है, ठीक है, देहरादून उत्तर प्रदेश पहला ही गलत है क्योंकि ये उत्तराखंड में पाया जाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश सही है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, जबकि देहरादून उत्तराखंड में पाया जाता है, ना कि उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान लिए हैं तीरथ सिंह रावत, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लग रही है। वैसे तटरेखा में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। लेकिन अब ऑप्शन में गुजरात नहीं है, इसलिए सेकंड पे है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं? तो अंडमान और निकोबार एक दूसरे से जो अलग होता है वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल, इसका 10 डिग्री चैनल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है? तो पश्चिमी तट पे पाई जाने वाली झील अष्टमुद्री है, अष्टमुद्री, राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग हैं उन्हें हम लोग कोरोमंडल नाम से जानते हैं, कोरोमंडल, राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर टनल जो पाई जाती है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जवाहर टनल यानी जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? तो खट्टे फल सबसे अधिक मात्रा में कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टे फलों का आधिपत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? राइट आंसर आपको बताना है। 7 सिस्टर्स माने 7 राज्यों का समूह, यानी 7 बहनों का क्षेत्र। तो उसमें बताना है कौन सा है सदस्य, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये तीनों नहीं है, जबकि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये सारे उसी के पार्ट हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स वाले, मैंने पहले ही बताया था। तो 7 सिस्टर का सदस्य है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन कौन सा क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय हरित वन वाला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो गुजरात के तट से थोड़ी सी दूरी पे स्थित है और भारत और पाकिस्तान दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं, वो है सिर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक पे अपना दावा ठोक रहे हैं और दोनों में बातें चल रही हैं, राइट आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, अब लैगून झील का नाम बताना है, तो लैगून झील चिल्का झील हो जाएगी, चिल्का झील भी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, साभर लवण
झील कहाँ स्थित है? तो साभर लवण झील जो है वो राजस्थान राज्य में पाई जाएगी। बहुत ज़्यादा विवादों में घिरा हुआ है राजस्थान। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली बी, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वतीय श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो है वो है अरावली। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर इन चारों में से नंगा पर्वत हो जाएगा। नंगा पर्वत, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नंगा पर्वत इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। पीर पंजाल यहाँ पे जो दिख रहा है ये भारत में ही स्थित पर्वत श्रेणी है। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में दिखाई देती है। मणिपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है लोकटक झील। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला, राइट आंसर हो जाएगा ए। 7 सिस्टर्स वाला जो क्षेत्र है मेघालय, वहीं पे पाई जाती हैं। लोकटक है, तो लोकटक एक झील है, ध्यान रखना है। लोकटक एक झील है। लोकटक एक झील की श्रेणी में आता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क का संबंध है कर्नाटका से। गोलकुंडा वाला क्षेत्र है कर्नाटका। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पे पड़ता है या बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? तो बलतोड़ा हिमनद का संबंध है काराकोरम पर्वतमाला। ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है बलतोड़ा हिमनद। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करते हैं। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति किया जाता है? जलाक्रांति, जलाक्रांति मतलब पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना। चावल, चावल की खेती के लिए पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शब्द आया है जलाक्रांति। तो जलाक्रांति किया जाता है चावल की खेती के लिए। और चावल के खेतों में ही मीथेन गैस का उत्सर्जन भी होता है, ध्यान रखना है। साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो पर्वतीय स्लोप पर जो मृदा अपरदन है, मृदा का क्षरण है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं? तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं समोच्च रेखीय जुताई से। समोच्च रेखीय जुताई से हम लोग पर्वतीय जो खेत हैं उसका मृदा अपरदन रोक सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारत के उत्तरी मैदान को मृदा सामान्यतः किसके द्वारा बनी है? उत्तरी मैदानों की मृदा जो है वो किससे बनी हुई है? तो वो बनी हुई है तलोचन से। तलोचन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करते हैं। भारत की जलवायु पे निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जलवायु पे किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय जलधाराओं का। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कोयगू डैम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो कोयडू डैम थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्न में से किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होगी वही वृद्धगंगा कहलाएगी, यानी राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है वह नदी है ब्रह्मपुत्र। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं।
तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में सांगपो वही नदी कहलाएगी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गोदावरी, रावी, झेलम, घाघरा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा, क्योंकि घाघरा कहाँ से निकलती है भैया? नेपाल से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बताना है, तो साइलेंट वैली केरला में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से नर्मदा और माही 2 नदी हैं जो रिफ्ट घाटी से बहती हैं। नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित अपर्दन यानी इरोजन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर यानी खंड बने हैं? तो चंबल का खंड किसके अपर्दन से बना है? इसका राइट आंसर बताना है, तो जो अवनलिका है उसके अपर्दन से ही चंबल का क्षेत्र बना है। अवनालिका यानी गली, राइट आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा नदी कौन से राज्य में नहीं बहती है, पूर्ण रूपेण नहीं बहती है? तो वह राज्य हो जाएगा राजस्थान, वीरभूमि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में न गिरने वाली नदी का नाम बताना है। कावेरी नदी ऐसी है जो अरब सागर में नहीं गिरेगी, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। बाकी पेरियार, नर्मदा, ताप्ती ये तीनों रिफ्ट वैली बनाती हैं, यानी ये अरब सागर में गिरती हैं, जबकि कावेरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो दीदी के नगरी कोलकाता में स्थित है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में सीएम हैं। तो ये थे आज के टॉप 50 भारतीय भूगोल के क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि टॉप 50 में से हमें लग रहा है 35/50 सभी का आया ही होगा। 35 प्लस सभी का आया होगा, कुछ लोगों का तो 40 प्लस भी आया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था। अभी तो खूब लॉलीपॉप क्वेश्चंस चल रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।